जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम नवरात्रि पर एक वीडियो बना करके आए हैं। माँ दुर्गा का परम प्रिय महापर्व महोत्सव नवरात्रि का शुभारंभ इस वर्ष 17 अक्टूबर से होने जा रहा है। नवरात्र शब्द से तात्पर्य नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध का सूचक। माँ दुर्गा को समर्पित इन विशेष दिव्य रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो रात्रि के समय ध्यान करने से शून्य व्यापी तरंगे ब्रह्म का साक्षात्कार करवा देती हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वे बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इन रात्रियों में पूजा अर्चना से सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। शारदीय नवरात्रि का यह अलौकिक महापर्व 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगा। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 17 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। 17 तारीख को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेगा। तुला राशि में पहले से वक्री बुध भी विराजमान रहेंगे। इस कारण इस नवरात्रि इस बार बुध आदित्य योग भी बनेगा। साथ ही 58 वर्ष बाद शनि गुरु का भी दुर्लभ योग बन रहा है। नवरात्रि काल में शनि मकर राशि में और गुरु धनु राशि में रहेंगे। ये दोनों ग्रह 58 वर्षों के पश्चात इस नवरात्रि में एक साथ अपनी अपनी राशि में स्थित रहेंगे। 2020 से पहले सन 1962 में इस तरह का योग बना था। सन 1962 की समय अवधि को 29 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हुई थी। नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 11:41 से 12:27 तक। अन्य मुहूर्त प्रातःकाल 7:45 से 9:11 तक। द्वितीय मुहूर्त 12 बजे से 4:30 तक। एक अन्य मुहूर्त जो सायंकाल को भी है 6 बजे से 7:30 तक। और अगर इन मुहूर्त में भी घट स्थापना ना कर पाए तो रात्रि काल का मुहूर्त भी है रात्रि 9 बजे से 12:04 तक। विशेषतः अनुष्ठान के लिए प्रातःकालीन मुहूर्त ही सिद्ध माने जाते हैं, परंतु तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए संध्याकालीन और रात्रिकालीन मुहूर्त सिद्ध माने जाते हैं। किन लग्नों में घट स्थापना करने से क्या फल मिलता है? माँ जगदम्बा की पूजा में शुभ मुहूर्त एवं शास्त्रोक्त पूजन विधि का विशेष महत्व है। संहिताओं में विविध लगन अनुसार घट स्थापना का विशेष फल निर्धारित किया गया है। मेष लगन धन लाभ प्रदान करने वाला होता है और इसका समय रहेगा प्रातःकाल 6:07 से 7:44 तक। कर्क लगन सिद्धि की प्राप्ति होती है इसमें और इसका समय रहेगा 11:57 से 2:02 तक। कन्या लगन में क्या होता है कि आचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर इसमें घट स्थापना करते हैं तो इससे अचल लक्ष्मी अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसका समय रहेगा 17 तारीख की प्रातः 4:29 से 6:44 तक। तुला लगन अगर इसमें घट स्थापना करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसका समय रहेगा 6:44 से 9:02 तक। वृश्चिक लगन में अगर आपको धन की इच्छा है, अपार धन प्रदान करने वाला है ये वृश्चिक लगन, इसका समय रहेगा 9:02 से 11:19 तक। इन लगनों में कदापि ना करें घट स्थापना। वृष लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन, धनु लगन, मीन लगन, ये सभी जो हैं हानिकारक होते हैं, कष्टकारक होते हैं, बुद्धि का नाश कर देते हैं।
जो मैंने ऊपर लगन बताए हैं और जिसका समय बताया है, ये ही शुभप्रद लगन माने जाते हैं। किस दिन कौन सा नवरात्रि की तिथि रहेगी? 17 अक्टूबर शनिवार पहला नवरात्रा, शैलपुत्री की पूजा होती है इस दिन और घट स्थापना होगी। 18 अक्टूबर रविवार को दूसरा नवरात्रा है, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। 19 अक्टूबर सोमवार को तीसरा नवरात्र, माता चंद्रघंटा की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। 20 अक्टूबर मंगलवार को चौथा नवरात्र, माता कुष्मांडा की पूजा होती है। और 21 अक्टूबर बुधवार को पांचवा नवरात्र, स्कंद माता और माता सरस्वती का आवाहन इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। 22 अक्टूबर को बृहस्पतिवार और छठा एवं सातवां नवरात्र अर्थात कात्यायनी माता भगवती और कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर शुक्रवार को आठवां नवरात्रा, महागौरी पूजा इस दिन की जाएगी। 24 अक्टूबर शनिवार नौवा नवरात्रा, दुर्गा महानवमी, माता भगवती सिद्धिदात्री की पूजा इस दिन की जाएगी। 25 अक्टूबर रविवार नवरात्रि का पारना होगा। इस दिन विजयदशमी रहेगी और दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। नवरात्रि में ये योग रहेंगे विशेष शुभकारी। 17 अक्टूबर को माता की घट स्थापना के समय सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग 19 अक्टूबर, 23 व 24 अक्टूबर को भी रहेगा। इसके बाद 18 व 24 अक्टूबर को रवि सिद्धि महायोग भी रहेगा। 29 अक्टूबर को भी एक विशेष योग रहेगा। 20 को सौभाग्य योग, 21 को ललिता पंचमी, बुधवार को शोभन योग का दुर्लभ संयोग रहेगा। आइए जानते हैं किस वाहन पर होगा माता जगदम्बा का इस नवरात्रि में आगमन और प्रस्थान। देवी भागवत पुराण में वर्णन आया है कि नवरात्रि के दौरान मां भगवती का आगमन से भविष्य में होने वाले घटनाक्रम के संकेत के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में देवी दुर्गा का आगमन अलग अलग वाहनों में होता है और उसका अलग अलग महत्व एवं फल भी रहता है। शरद ऋतु में आगमन के कारण ही से शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस बार मां दुर्गा का आगमन अश्व अर्थात घोड़े पर होने जा रहा है, जबकि मां दुर्गा हाथी पर प्रस्थान करेगी। शशि सूर्य गज रूढ़ा, शनि भौमे तुरंगमे, शुक्रो गुरुः दोलाय बुद्धे नौका प्रकृतिता। इस श्लोक के अंतर्गत सप्ताह के 7 दिन के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो तो इसका अर्थ होता है कि माता हाथी पर आएगी। शनिवार और मंगलवार को अश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी कल स्थापना हो, तब देवी दुर्गा जो है अश्व अर्थात घोड़े पर सवार होकर के आती है। दुर्गा की वाहन का प्रभाव। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ शनिवार को हो रहा है। ऐसे में देवी भागवत में वर्णन आया है कि माता जगदम्बा का वाहन अश्व होगा। अश्व पर माता का आगमन छत्र भंग, पड़ोसी देशों से युद्ध, आंधी तूफान, भूकंप, किसी बड़े देश से विश्वासघात मिलने के योग को दर्शाता है। ऐसे में आने वाले वर्ष में कुछ राज्यों में सत्ता में उथल पुथल हो सकती है। सरकार को किसी बात से जन विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। कृषि के मामले में आने वाले साल सामान्य रहेंगे। देश के कई भागों में कम वर्षा होने से कृषि को हानि उठानी पड़ सकती है, अर्थात कृषकों को और किसानों को। जय श्री राधे, हर हर महादेव।